नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। बुलंदशहर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा की तैयारियों के तहत चुनावी रैली का आगाज करेंगे। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और दिव्य पूजा के बाद पीएम मोदी पहली जनसभा को संबोधित करने सबसे पहले जनपद बुलंदशहर आ रहे हैं। 2014 में भी लोकसभा चुनावी रैली की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने जनपद बुलंदशहर से की थी। नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी का जायजा लेने के लिए आज प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बुलंदशहर पहुंचे। यहां पर सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की रैली की तैयारी का जायजा लिया। वहीं जिला भाजपा कार्यकारिणी के साथ बैठक कर रैली की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी का कल एक कार्यक्रम है, उनकी उपस्थिति में कुछ विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण है और बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़े सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। हम सब इस क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व की बात है कि 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है और हम सब लोग उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद के सभी कार्यकर्ता लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर जनसमूह के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे और जो भी दिशा निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा उस आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के निर्देश के अनुसार जो भी दिशा निर्देश मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी का होगा उसे पूरा करें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी सांसद ने औरैया के बिधूना पहुंचकर उनको याद किया। इसके साथ ही सपा कांग्रेस पर निशाना साधा और परिवारवाद का आरोप भी उन्होंने इस दौरान लगाया है। देखो, इनके पीडीए का अर्थ है परिवार डिफेंस अलायंस, मैंने परिवार बचाओ और गठबंधन। तो कुल मिलाकर ये सब परिवारवादी इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि इनकी परिवारवाद अब इनका जो है खसक रहा है और देश की जनता समझ गई है और इनको आगे उसको समझाने वाली भी है। आखिरी जहां राहुल गांधी भी मंदिर ना जाने देने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखो, और वहाँ की जिस प्रकार से जो कानून व्यवस्था का जो विषय है उसको तो देखा ही जाएगा। और रही बात इसको मंदिर का तक मंदिर बुलाया तो गया था, क्यों नहीं गए मंदिर? इनका मंदिर में आस्था ही नहीं है। ये बाबर की मजार पर जाकर सर नवाने वाले ये लोग हैं, इनको राम मंदिर कहाँ जाएंगे? मऊ शहर के हिंदी भवन इलाके में नाई समाज के लोगों ने भी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई। इस दौरान जिले भर के तमाम नाई समाज के लोगों ने शिरकत की और हिंदी भवन इलाके में पहुंचकर कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती का जश्न मनाया। इसे लेकर नाई समाज के लोगों में काफी उत्साह नजर आया। साथ ही उन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर नाई समाज ने केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां जन्मदिन है। आज उस जन्मदिन को हर साल हम लोग मनाते हैं और आज भी मना रहे हैं। आज तो 100 वर्ष उनके पूरे हो गए जन्म और कर्पूरी ठाकुर ने इस देश में बहुत बड़ा काम किया। जो उनकी ज़िंदगी थी एक सादगी की ज़िंदगी थी, ईमानदार थे और संघर्षशील थे और पिछड़े वर्ग जो आज 60 से 65% पिछड़ा वर्ग हिंदुस्तान में बसता है उनके लिए एक दिशा दिया, उन्होंने एक संदेश दिया। और बिहार के पहले 70 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग बनाया। खबर महाराजगंज से, जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी दिवस के मौके पर किसानों को मुआवजे की रकम वितरित की। घुगली के डीएवी नारंग इंटर कॉलेज के खेल मैदान में घुगली आनंद नगर रेलवे लाइन विस्तारीकरण के तहत जिले के कुल 38 किसानों को 7 करोड़ 28 लाख रुपए की प्रथम किश्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के तौर पर वितरित की गई। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक विकसित राष्ट्र बन रहा है, ऐसी भी बात कही।
प्रदेश के स्थापना दिवस में मैं पूरे प्रदेशवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, बधाई देता हूँ। और उत्तर प्रदेश को योगी जी ने जिस प्रकार से 2017 के बाद से एक परिवर्तन लाया है, उत्तर प्रदेश की पहचान को बदलने का काम, जो एक मारू प्रदेश था उसको बाहर निकालने का काम किया है और एक विश्वास लोगों में जगाया है कि निवेश उत्तर प्रदेश में आवे ताकि प्रदेश के हमारे नौजवानों को। सर, विपक्षियों द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि भाजपा के प्रोपेगेंडा है हुगली और फरेंदा रेलवे लाइन, क्या कहना चाहेंगे? अब इस पे मैं पूछूं आप क्या कहना चाहेंगे? लोग कहने वाले कहते हैं, मैं शांति से अपना काम कर रहा था, आज जमीन अधिग्रहण हो गया तो उसके बाद उनकी मुंह बंद हो जाएगी। सर, शिलान्यास हो गया, उद्घाटन कब तक होगा? अभी लंबा प्रोजेक्ट है, 2-3 साल लगेगा इसको बनने में। नोएडा में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। किसानों ने एनटीपीसी और प्राधिकरण के खिलाफ मटका यात्रा निकाली। इस यात्रा में हजारों की तादाद में किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों की मांग है कि उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा और स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। तहसील इगलास अलीगढ़ की तहसील इगलास में स्वयं सहायता समूह की दर्जनों महिलाओं ने तहसील परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत रोजगार मिलने के वादे किए गए थे, लेकिन उन्हें अब तक ना कोई नौकरी मिली और ना ही उन्हें किसी तरीके का मुनाफा ही दिया गया। इसके अलावा पैसे से लगाए गए पंजीरी प्लांट में चोरी भी होने लगी। इसकी भनक जब महिलाओं को हुई तो उन्होंने तहसील परिसर में जमकर हंगामा किया। हम गोंडा ब्लॉक से आई हुई हैं बहुत महिलाएं टीएचआर को लेकर। हम काफी दिन से परेशान है इस चीज को लेकर, लेकिन अब हमें पता चला है इसमें जल्दी से चोरी भी हुई है। किस चीज को लेकर परेशान है? टीएचआर प्लांट है जिसमें प्रत्येक समूह से 30-30 हजार रुपए गए थे। गोंडा ब्लॉक की जो भी स्वयं सहायता समूह से महिलाएं जो भी जुड़ी हुई है, हर समूह से 30-30 हजार रुपए गए थे, यानी 51 लाख रुपए हमारे ब्लॉक गोंडा ब्लॉक से टीएचआर प्लांट के लिए गए थे। अच्छा। और हम सभी महिलाओं ने अपनी मेहनत मजदूरी करके ये समूह में जो भी हमने लगाया है उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। 6 साल से हमने वो पैसा दिया था, 2.5 साल हो चुके हैं हमें इस पैसे को दिए हुए, और नहीं तो हमें 2.5 साल में कोई काम मिला है, ना ही हमें हमारे पैसों की कोई ब्याज मिली है, ना ही हमें कोई मूंद मिली है। यहाँ पर चोरी भी हो चुकी है, ना ही तो हमें ये पता चला है अब तक यहाँ पर कि हमारे पैसों का कितना मुनाफा हुआ है। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांगे ये है कि हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए, हमारे पैसे की ब्याज मिलना चाहिए। हमें काम तो मिला नहीं और हमें काम की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगी आप? हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। उसके लिए हम डीएम तक भी जाएंगे और कलेक्ट्री ऑफिस तक भी जाएंगे और हो सकता है हम लखनऊ भी जाएंगे, लेकिन हम धरने पर ही बैठे रहेंगे। लखनऊ के गोमती नगर थाना इलाके में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को हिरासत में लिया है। पुलिस की माने तो गर्लफ्रेंड के महंगे शौक को पूरा करने के लिए दोनों लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। ये युवक बीते कई दिनों से मोबाइल, पर्स और चैन स्नैचिंग जैसी तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। अभी जो ये पीछे घटनाएं इन्होंने करी हैं, जिन 4 घटनाओं की हम अनावरण कर रहे हैं, वो घटनाएं इन दोनों लड़कों ने उसी बाइक पर करी है और उसमें जो सामान छुपाना या अपने आप को बचाने के लिए लड़की का इस्तेमाल किया है। मास्टरमाइंड कौन है सर और क्या एजुकेशन होगी इन लोगों की? ये सभी वहाँ पर इनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है और इसमें जो मुख्य रूप से शिवम है वो मुख्य रूप से चूंकि उसी की गर्लफ्रेंड है और उसका मित्र है हिमांशु, तो उसी का डिमांड है। ये किस पर्पज से रह रहे थे? आप स्टूडेंट बता के रह रहे थे कि कुछ काम को लेकर के? चूंकि हम लोगों ने धारा 144 पीछे लागू की थी, जिसके अंतर्गत हमने सभी मकान मालिकों से निवेदन किया था कि वो अपने यहाँ रहने वाले किराएदारों का सत्यापन कराएं। लेकिन जैसी जानकारी हमें हुई है कि ये विनय खंड में जिनके यहाँ रह रहे थे उनके द्वारा ये सत्यापन नहीं कराया गया, ना ही इनके बारे में पूछताछ की गई और उन्होंने यहाँ आकर के अपराध करना शुरू किया। तो धारा 144 का उल्लंघन है। इसके संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो थाना गोमती नगर से हमने शुरू कर दी। लखनऊ में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए समाज में व्याप्त लैंगिक असमानताओं के बारे में बताया गया। बता दें कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है, जागरूकता को बढ़ाना और उनके अधिकारों, शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है।
अलीगढ़ में ऑपरेशन जागृति अभियान को 112 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर लगातार जगह जगह महिलाओं को और बालिकाओं को भी जागरूक किया गया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस द्वारा बड़े प्रयास किए गए। वहीं अभियान के समापन कार्यक्रम को एडीजी जोन प्रथम अनुपम कुलश्रेष्ठ ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को काफी जागरूक किया गया है। ऑपरेशन जागृति 1 नवंबर 2023 आगरा जोन में शुरुआत की गई थी इसकी, और आगरा जोन के 7 जनपदों में इस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट किया गया। आज 112 दिन के बाद राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम इस कार्यक्रम का एक तरीके से जो हमारा इंटेंसिव डायरेक्ट अप्रोच था उसको समाप्त कर रहे हैं। आगे इसकी निरंतरता जागृति समिति के थ्रू रहेगी। 4 मुद्दों पर इस कार्यक्रम को हमने एग्जीक्यूट किया है। पहला कि जो हमारी महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं किसी अपराध के कारण, उनको किस तरह से हैंड होल्ड कर कर उनको काउंसलिंग, थेरेपी इत्यादि प्रोवाइड कर कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से पुनः जोड़ें ताकि वो अपने सदमे से बाहर निकल सके। मऊ की नगर पालिका परिषद के बैठक कक्ष में पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल की अध्यक्षता में बोर्ड की विशेष बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पालिका अध्यक्ष ने जनहित में निर्माण एवं विकास से जुड़े हुए 507 महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रस्ताव के रूप में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन पर सर्वसम्मति से मुहर लग गई। बोर्ड की बैठक के बाद शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई गई। इसके साथ ही पालिका परिषद की बिल्डिंग का भी उद्घाटन पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल ने किया। आज की बैठक में बहुत सारे एजेंडे थे जिन पर बहुत ही विस्तार से चर्चा भी हुई है और तय भी हुआ है। जैसे बहुत सारे नलकूप बंद पड़े हुए हैं, 4-4, 5-5 साल पहले के नलकूप लगे हुए हैं और उस पर लाइट न होने की वजह से वो नलकूप बंद पड़े हैं, करोड़ों रुपए की लागत से। इस पर बोर्ड ने आज बहुत नाराज़गी व्यक्त की है अधिकारियों के ऊपर कि लाइट नहीं है तो लाइट में उसमें व्यवस्था करके उन नलकूपों को चालू किया जाना चाहिए। दूसरा मसला था कि जिन लोगों के हाउस टैक्स में भी वाटर टैक्स लगा हुआ है और जलकर भी लगा हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पहले हाउस टैक्स नहीं लगा था, पाइपलाइन थी तो उनको पानी दे दिया गया तो उन्हें जल मूल्य लिया गया। तो अब जब उनका मकान बन गया, हाउस टैक्स लग गया, तो पता चल रहा है कि हाँ जलकर भी लग रहा है उनसे और जल मूल्य भी दोनों लग रहा है। तो आज बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि जिन लोगों का डबल लगा हुआ है, हाउस टैक्स में वाटर टैक्स भी जिनका लगा हुआ है, तो उनका जलमूल्य को उनको समाप्त करने के लिए आज बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया है। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बड़ी और तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी पर।